आज की व्लॉग में ना मैं बताने वाली हूँ कि घर बैठे अर्निंग कैसे करें और साथ ही में ना कार्डपीट को किस तरीके से क्लीन किया जा सकता है, ये भी शेयर करने वाली। और मज़ेदार सी जो है ना बच्चों की लंच की स्पेशल मैक्रोनी रेसिपी शेयर करूंगी। साथ ही में जो है ना घर बैठे समर स्पेशल जो है ना अपने जो है ना सेल्फ केयर का ध्यान कैसे रखें, ये सब शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने 2 रोज के बाद जो वीडियोस लाई हूँ ना, तो मैंने सोचा चलो, क्योंकि कल ना स्किप हो गया था, मैं कहीं चली गई थी किसी बीमारी को देखने के लिए, तो इसकी वजह से मेरी वीडियो बनी हुई थी और मैंने डाल नहीं पाया। तो मैंने सोचा चलो आज ना आप लोगों के साथ 3-4 जो है ना, मतलब वो जितनी भी हो जाए गिनती नहीं है, आप लोगों के साथ ना मज़े वाली जो है ना बातें सब शेयर करती हूँ, जिसे अपना करके ना बहुत ज़्यादा ही आपको ना अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैक्रोनी बनाती हूँ, जो कि झटपट से बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। सबसे पहले ना आपको किसी चीज़ झटपट बनाने का रहे ना, तो आप पहले से कोई चीज़ का इंतज़ाम करके रख लो। जैसे कि माइंड में घुसा लो कि कल मुझे क्या बनाना है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर ना फ्रिज आपके पास है ना, तो भाई फ्रिज का फ़ायदा भी उठा लो। हर चीज़ स्टोर करके रखा करो, तो फिर ना वो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है और आप बना पाओगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने सिंपल सा मसाला बनाना है। सबसे पहले मैंने 2 प्याज को रफली जो है ना चॉप किया है। आप चॉप कर ले बारीक से या फिर जो है ना मोटा सा कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और प्याज को पिंग करना है। उसके बाद जो है ना उसमें पानी डालना है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, ज़रूर से डालिएगा, टेस्ट ना अच्छा आता है, नहीं तो कस करके ज़रूर से डाल दीजिएगा। फिर बाकी बेसिक से जो भी मसाले खाते हैं ना वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर जो है ना बस 1 से 2 मिनट में मैक्रोनी मज़े वाली बन करके तैयार हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना मसाले जब अच्छे से भून जाएंगे ना, फिर उसमें मैक्रोनी ऐड कर दीजिएगा और यहाँ पर जो है ना पानी ऐड कर दीजिएगा, एक हिसाब से ऐड कीजिएगा। क्योंकि जितना आपने मैक्रोनी लिया ना उतना ही बराबर में पानी ले ले, तो अच्छी बन करके तैयार हो जाती है। और यहाँ पर जो है ना मैं इसमें जो है ना पास्ता मसाला भी ऐड करने वाली हूँ, जिसकी टेस्ट ना अच्छी सी आती है। नमक वगैरह डाल करके यहाँ पर ना सीटियाँ लगानी है, बस 1 सीटी लगानी है। दूसरी सीटी जब आने वाली रहेगी ना, तो फिर आप गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दीजिएगा। 2 मिनट के बाद जो है ना आप क्या करिएगा, बंद कर दीजिएगा और फिर है ना ढक्कन को जो है ना बंद ही रहने दीजिएगा, जब तक वो उसकी जो मतलब वो गैस जो होती है ना खुद से ना निकल जाए। अगर आप ज़्यादा सीटी लगा लिया तो फिर फ़ौरन से खोल ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर चाय भी उबल ली, क्योंकि अभी ना गैस था नहीं, तो फिर मुझे ना सुबह सुबह थोड़ा जल्दी होता है ना, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। सुबह में जो है ना एक हाउस वाइफ को, जैसे एक माँ को जो है ना एकदम रोबोट की तरह घूम घूम करके सारा काम काज करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सोया सॉस डाला है, विनीगर का मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पर मेरे पास केचप नहीं था, अगर वो रहता तो मैं थोड़ा सा वो भी डालती। यहाँ पर पास्ता मसाला मैंने डाला है, थोड़ा डाली हूँ, क्योंकि एक पैकेट जैसे डालती ना तो मैंने मसाला वाला ही मैक्रोनी बनाई हूँ ना, तो फिर ये ज़्यादा मसाला मसाला हो जाता तो बच्चे हमारे खाते नहीं। वैसे आप लोग कहेंगे कि बच्चे को तो आपने वो अनहेल्दी चीज़ देती नहीं हो, तो फिर ये क्यों दे रही हो? तो भाई बच्चे हैं, कभी कभी डिमांड करते हैं तो देना पड़ता है ना। तो कभी कभी अगर बच्चे कुछ मांगे ना शौक से, तो फिर उसको दे दिया करो, अच्छा रहता है। बच्चे की भी जो है ना ख्वाहिश उसे कभी कभी पूरी कर देनी चाहिए, उससे कुछ होता जाता नहीं है। तो कर देना चाहिए। यहाँ पर चाय बन गई थी और सुबह सुबह ना ये लोग का जो है ना अभी पता नहीं क्या रूटीन बना रखा है सब ने। सुबह सुबह इन लोग को चाय और पापे ही चाहिए होता है। मैं उसको बोलती हूँ कि रोटियां बना देती हूँ, पराठे बना देती हूँ, नहीं बस चाय बिस्किट दे दीजिए या फिर पापे के साथ दे दीजिए। तो आज मैंने भी रोटी बनाया है नहीं, क्योंकि उन दोनों तीनों के लिए मैक्रोनी बनाई। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए क्यों रोटी बनाना, मैं भी पापे से ही खा लेती हूँ और सबके साथ ही बैठ के ही खा करके। क्योंकि मैक्रोनी बनाना था ना, तो मुझे आज के लंच में बिल्कुल भी कोई टाइम ज़्यादा देना नहीं हुआ, तो मैं जल्दी से जो है ना मैं भी सबके साथ बैठ कर के नाश्ता कर ली। अच्छा, घर बैठे अर्निंग की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि घर में अगर एक हाउस वाइफ बैठी हुई रहती है ना, तो बेहतर यही होता है कि अगर आपको कोई हुनर है तो वो फिर वो अपने हुनर पर काम कीजिए। घर बैठे इंसान बहुत सारी ऐसी चीज़ है ना वो कर सकते हैं। तो जैसे मुझे देखिए, मैं सिलाई करती हूँ, तो मेरा जो भी काम काज है वो कर लेती हूँ। हाँ, अगर कभी कभी इमरजेंसी सिलाई रहती है ना, तो फिर क्या करती हूँ कि सिर्फ खाने पका लेती हूँ और बाकी की क्लीनिंग वगैरह है ना वो छोड़ देती हूँ और फिर सिलाई करती हूँ। जब सिलाई से फारिग होती हूँ तो दिल रहता है तो करती हूँ, नहीं तो अपना घर है, कभी कभी काम को ना इग्नोर भी कर दिया करें। ज़रूरी नहीं है आप अपने सर पे ना सारी चीज़ का बोझ ले ले और सारी चीज़ को जो है ना करती रहे, चाहे क्योंकि बदन है इंसान यार, अपना थोड़ा सा अपने बदन को भी रेस्ट दे, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काम नहीं कहेगा कि आप मुझे छोड़ दो, और काम अगर आप अपने बदन को ज़्यादा सुस्ती वाला जो बनाते हो ना, तो फिर काम जो रहता है ना आपके घर पे, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे करो, आपका बदन नहीं कहेगा कि काम कर लो।
तो खैर ये चीज़ तो करना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ना घर बैठे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि आप बेकरी आइटम भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कुकीज़ वगैरह भी बना करके आप सेल कर सकते हैं। अभी कुनाफा चॉकलेट इतना कोई ज़्यादा वायरल चल रहा है, वो भी बना करके आप सेल कर सकते हैं। वैसे भी उसमें कोई ओवन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये सब भी कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना क्योंकि अगर एक हाउसवाइफ बैठ कर के अपना कोई काम काज करती है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी रहती है। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी ना कि मैं वीडियोस बनाती हूँ और फिर है ना मैं एडिटिंग करती हूँ, और मुझे ना मतलब अच्छा जल्दी से रिस्पॉन्स मिलने लगेगा, फिर मैं बाकी का काम सिलाई करती हूँ ना तो वो मैं छोड़ दूँगी। मतलब ऐसा मुझे हो रहा था, क्योंकि मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, घर को देखती हूँ, तो मैं ना परेशान हो जाती हूँ। मुझे ना फिर ना बैक पेन में दर्द भी होने लगा था ना बैक में, तो इसीलिए जो है ना मैं थोड़ा सा मैं इसके लिए ना थोड़ा सा मैं ये नहीं थी कि मैं ना करती सिलाई, मुझे ऐसा दिल आ रहा था, लेकिन मैं छोड़ दी। तो फिर मुझे पता चला इस चीज़ की अहमियत, मुझे मालूम पड़ी कि नहीं यार, यूट्यूब का क्या है, इस पर रेगुलर लगी रहती हूँ, ये जब कामयाब होना है होंगी, क्योंकि इसमें ना आपको टाइम चाहिए होता है, टाइम देना पड़ता है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि हाँ यूट्यूब से मुझे जल्द से अर्निंग मिल जाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आप एक हाउस वाइफ है, अगर अच्छी सी कुकिंग आपको आती है ना, तो आप एक यूट्यूब चैनल भी बना सकते हो, जैसे मैं बनाती हूँ। लेकिन हाँ, अर्निंग का इंतज़ार बिल्कुल भी मत करना कि हाँ साल में 2 साल में आ जाएगा, ये 2 महीना में 6 महीना में आपको अर्निंग आने लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचना। क्योंकि आज तक के मैंने जितनी भी किसी की भी वीडियोस देखी हूँ, जितने भी आदमी कामयाब हुए ना एक हाउस वाइफ जैसे मेरी तरह, जैसे मैं बगैर सामने आकर के बगैर फेस रिमूव किए हुए जो है ना वीडियोस बनाती हूँ, सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, अपनी जो एक्सपीरियंस है ना वो सब शेयर करती हूँ ना, तो इस तरीके की जितनी भी हाउस वाइफ है उसको तो इतना जल्दी कामयाबी मिला ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि यूट्यूब पर हर एक इंसान को ना थोड़ी सी मतलब वक्त, थोड़ा क्या या बहुत जो भी हो, देना ही पड़ता है। तो आप है ना अगर कोई काम करते हैं तो मेरी तरह बेवकूफ़ी करके ना सिलाई करना नहीं छोड़ दीजिएगा। जैसे घर में अगर बैठ के कुछ अगर करते हैं ना तो वो करना नहीं छोड़ दीजिएगा। अच्छा, यूट्यूब पर वही महिलाएं आती है ना, वही हाउसवाइफ आती है जो अगला काम कुछ करती है और वो करना चाहती है, जो अपने परिवार का सपोर्ट करती है, अपने माँ बाप का सपोर्ट करती है। वही चाहती है कि मुझे ना कहीं से कुछ आए, मैं अपनी हुनर इस जगह शेयर करूँ जहाँ से मुझे कुछ फ़ायदा हो। वही चाहती है, हर औरत नहीं चाहेगी, क्योंकि हर औरत ना, बहुत सारी औरत क्या करती है, ये सब फालतू समझती है। अच्छा, कभी कभी मैं भी ये सोच रही होती हूँ कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, इतनी मेहनत इतनी परेशानी मैं क्यों उठा रही हूँ। फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, क्योंकि अगर मैं कर रही हूँ तो अच्छा है ना, कुछ ना करने से तो बेहतर है कि कुछ करो। करने से ज़रूरी है, आपको अगर पैसे नहीं भी ज़्यादा आते हैं ना, कम भी आते हैं ना, तो फिर भी आपका वो खुद का पैसा होता है, और आप जो है ना उस पैसे से जो चाहे वो कर सकते हैं। ना किसी को हिसाब देना पड़ता है, ना किसी को मतलब किसी से कुछ लेना पड़ता है। बिंदास आप जो करना चाहते हो ना सुकून से कर सकते हो। अपने बच्चे की कोई ख्वाहिश वगैरह हो वो पूरी कर सकते हो। अगर हस्बैंड को किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ भी इंसान दे पाता है। माँ बाप को अगर ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ भी इंसान शेयर कर पाता है। तो बस कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करो। मुझे ना हमेशा ये सब चीज़ ना मैं अपने अम्मी से सीखूं। मेरी अम्मी कहती थी कि घर बैठी औरत जो होती है ना वो कुछ अगर करती है तो बेहतर होता है। और ये सब चीज़ जो है ना इंसान अपने बड़ों से ही सीखता है, अपने माँ बाप से ही सीखता है। बाकी बाहर से भी बहुत सारे इंसान सीखते हैं, लेकिन खुद को जो है ना सीख जो होती है ना ज़्यादा करके खास करके बेटियों को अपने माँ से मिलती है। तो आप लोगों में से बहुत सारे आदमी अगर जो है ना इस तरीके से होंगे ना, तो आप लोग भी कुछ ना कुछ ज़रूर से कीजिएगा, और हौसला रखिएगा और हिम्मत रखिएगा और काम करते रहिएगा। क्योंकि कल की मैं वीडियोस से कमेंट्स पढ़ के माशाल्लाह बड़ी खुश हुई थी, और एक बहन का ये भी कमेंट था ना कि आप मेरी हिम्मत हो, क्योंकि आपको देख करके ना मुझे हिम्मत मिलता है, नहीं तो मैं हमेशा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो मैं उन्हीं को कह रही हूँ कि आप ना डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, मैंने बहुत सारी बातें आपसे करनी थी और मैंने एक ही बात को लेकर के बैठ गई। अगली वीडियो में करूँगी, पहले ये बता दी थी। यहाँ पर ये देखें, मतलब अच्छे तरीके से ना सेल्फ केयर कर सकते हैं। ऑरेंज का जो पत्ता होता है ना उसको मैं छोटा छोटा सा काट करके सुखाई हुई थी धूप में, उसका पाउडर बना ली थी। उसके बाद जो है ना 1 चमची मैंने वो पाउडर ली हूँ, और फिर है ना वो छाली ली हूँ दूध की मलाई। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको थोड़ा सा मतलब रख के छोड़ दीजिए फूलने के लिए, बस 1 से 2 सेकंड में वो फूल जाता है। उसके बाद आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, चेहरा हो गया या फिर है ना मतलब नेक हो गया, यानी कि गर्दन पर आप कर सकते हो, बहुत सारी जगह ना इसकी अप्लाई कर सकते हो।
क्योंकि इसका ना रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और एकदम नेचुरल है, होममेड है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, मैंने इसकी क्लीनिंग, आपको कारपेट की क्लीनिंग की तरीका मैं बताने वाली थी, तो वो किस तरीके से करना मैं ये बता देती हूँ। क्योंकि उसको ना डीप क्लीनिंग नहीं करना होता है कारपेट को। कारपेट को आपको क्या करना होता है, एक कपड़े को मतलब पहले तो उसको झाड़ू लगा लीजिए अच्छे से, जो भी गर्दा गुबार है उसे हटा दीजिए, क्योंकि अभी इतना हवा चलता है ना, गर्दा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। और उसके बाद एक कपड़ा लीजिए, उसको भिंगा लीजिए। वैसे मेरे पास जो है ना वो थोड़ा सा क्लीनर था, उसकी वजह से ना अच्छे से क्लीन हो गया था। अच्छे से कपड़ा को भिंगा करके निचोड़ दीजिए। उसके बाद जो है ना बैठ करके अच्छे से पोंछ दीजिए। नहीं तो वो जो है ना बड़ा सा जो वो रहता है ना, लकड़ी का, पता नहीं किस चीज़ का रहता है, उससे भी बहुत अच्छे से खरे खरे इंसान को हो जाता है। सारे काम काज करने के बाद यहाँ पर है ना मैं तैयारी कर रही थी लंच की, तो मैंने सारी चीज़ की पहले मैंने सफाई कर दी, क्योंकि मुझे ना वो सुबह का नाश्ता हो चुका था, तो मैंने सोचा था चलो इत्मीनान से जो है ना सारी चीज़ की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं खाना बनाऊंगी। असल में हुआ क्या था ना कि इससे अगले दिन मैंने क्लीनिंग करी ही नहीं थी, सिर्फ झाड़ू वगैरह लगा करके ही रह गई थी, क्योंकि मुझे ना कपड़ा सिलना था। और जिस दिन मुझे कपड़ा सिलना रहता है ना, तो फिर मैं आगे इस तरह कोई काम काज नहीं करना चाहती हूँ। मुझे यही लग रहा होता है ना कि आगे मैं किसी चीज़ पर अगर मैं काम करूँगी ना, तो फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मेरी जो एनर्जी है ना वो मतलब इस तरह काम में वेस्ट हो जाएगी, तो फिर मैं अपनी एनर्जी जो है ना कपड़े सिलने में नहीं लगा पाऊँगी, तो इसीलिए मैंने नहीं लगाया था। अच्छा, ये सारी वीडियोस ना कल की है, तो कल जो है ना मैंने ये सारे काम काज किए थे। और यहाँ पर है ना मतलब बाज़ार से जो है ना दुकान से आलू प्याज भी आया हुआ था, तो इसको भी सेटिंग करना था। तो यहाँ पर है ना प्याज को मैं इलायदा कर रही थी और आलू को भी इलायदा कर रही थी। इसका टोकरी है मेरे पास, लेकिन फ़िलहाल जो है ना टोकरी में नहीं, ऐसी ही मैं डाल दी, क्योंकि टोकरी में अभी दाना वगैरह रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है ना बर्तन इकट्ठी थी, एक आध दो कटोरे थे, तो बस हाथ लगे ना मुझे इसको भी धो लेना है। और अभी स्कूल मॉर्निंग हो चुकी है, तो बच्चे हमारे थोड़े से जल्दी आ जाएंगे, किसी दिन आ जाते किसी दिन नहीं आ पाते, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि खाना वगैरह ना वक्त से पहले बना दूँ, कि ताकि बच्चे जब आए ना तो वो फिर भूख के लिए तड़पे नहीं। क्योंकि बच्चे लाख कोशिश करो ना, वो कितना भी खाए रहेंगे, अगर घर आ जाते हैं ना उसको भूख जल्दी लग जाती है, कहीं से भी आते हैं तो फिर हर एक माँ चाहती है ना कि बच्चा अगर उनका कहीं से आए ना तो भूखा ना रहे, वो सुकून वाला जो है ना मतलब ज़िंदगी जिए, बिंदास रहे, खा ले। तो खैर इस तरीके की मेरी रूटीन थी, मेरी वीडियो थी। तो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने भी सिस्टर आप लोग कमेंट किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट पढ़ के। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप लोग ना एक मेरे लिए मोटिवेशनल हो। और इंशाल्लाह मैं जल्दी पर्दा भी लगा लूँगी, जल्दी इसके ऊपर जो है ना कारपेट भी मतलब वॉलपेपर जो भी है ना वो चिपकाऊँगी, ज़रूर से शेयर करूँगी। अभी नहीं करी हूँ, तो बस इसीलिए ना आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हूँ। और आप लोग का जितना भी कमेंट था ना, आप लोग का जितना भी मेरे लिए जो है ना वो एक बातें थी ना कि आप सिस्टर ये कर ले वो कर ले, मुझे ना बड़ा अच्छा लगा। एक भी बात मुझे ख़राब नहीं लगी। इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं करूँगी ना आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर से करूँगी। अभी क्या है ना कि बाकी कोई कोई काम काज में लगी रहती हूँ ना, तो प्रॉपर तरीके से एक काम को एक दफ़ा मैं नहीं कर पाती हूँ। जैसे जैसे होगा ना वैसे वैसे मैं करूँगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। इस तरह इसमें और कुछ ऐड करना है ना, तो आप लोग मेरी वीडियोस देखें और मुझे ज़रूर से बताएं, क्योंकि आप लोग की जो है ना बात का, सुझाव का ना मुझे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आप लोग भी अपना आइडिया ना मुझे ज़रूर से दीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कपड़ा भी सिला चुके थे। खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।